सेविंग, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि सेव करना, सेव रखना। हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सेविंग। ये किसको सेव कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेविंग, ये हमारे BNSS के चैप्टर 1 में सेक्शन 5 में इसकी डेफिनेशन बता रखी है सेविंग की, कि अगर कोई स्पेशल हो या लोकल हो पहले से ही प्रेजेंट है तो BNSS के प्रोविजन के तहत वो भी लागू रहेगा जब तक BNSS में उसको अच्छी तरह से रद्द ना कर दिया गया हो, यानी उसको खत्म ना कर दिया गया हो। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई स्पेशल हो और लोकल हो पहले से ही है, यानी BNSS के आने से पहले से ही चल रहा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पोक्सो एक्ट, NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, रेलवे एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये कई सारे स्पेशल और लोकल होते हैं। इनका अपना प्रोसीजर होता है जिस पर BNSS के तहत उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इनका अपना कोर्ट भी होते हैं, जैसे कि स्पेशल कोर्ट होते हैं, इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल में समझाता हूं। जैसे कि अगर कोई स्पेशल हो और लोकल हो के अंदर ऑफेंस अगर दे रखा है तो उसके साथ अगर प्रोसीजर भी दे रखा है कि इस प्रोसीजर से इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और ट्रायल होगा, तो उसी प्रोसीजर से ही इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा। यानी जो प्रोसीजर दे रखा है स्पेशल और लोकल में, उसी प्रोसीजर से ही इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा। और इस स्पेशल और लोकल के प्रोसीजर को ही सेव किया जा रहा है। इस डेफिनेशन में इसी को ही सेव किया जा रहा है, यानी इसके प्रोसीजर को ही सेव किया जा रहा है, इसे ही सेविंग कहते हैं। और इन केस अगर स्पेशल और लोकल में सिर्फ ऑफेंस दे रखा है, प्रोसीजर नहीं दे रखा, तब BNSS के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और ट्रायल होगा। बस इस सेविंग में से इतना ही बता रखा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।